हेलो मित्रों, मैं डॉक्टर अनिल लोहिया। मेरे YouTube चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम एक बहुत ही सीरियस टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे जिसको हम बोल रहे हैं ब्लड प्रेशर की बीमारी। मित्रों, आज हम ब्लड प्रेशर से संबंधित बहुत सारे फैक्ट हैं, उनके बारे में आपको जानकारी देंगे। मित्रों, ब्लड प्रेशर हमारी कम्युनिटी में ऐसे फैला हुआ है जैसे कोई महामारी हो। लगभग प्रत्येक व्यक्ति कभी ना कभी ब्लड प्रेशर के द्वारा शिकार हो जाता है, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, नवयुवक हो या नए लड़के लड़कियां हो। किसी को भी ब्लड प्रेशर अपनी चपेट में ले रहा है। अमेरिका जैसे विकसित देशों में हर 3 व्यक्तियों में एक व्यक्ति ब्लड प्रेशर से परेशान है। मित्रों, आज हम आपको ब्लड प्रेशर से संबंधित पूरी जानकारी देंगे, उसके कारणों के बारे में बताएंगे, किस तरह से हम प्राकृतिक रूप से ब्लड प्रेशर से बचाव अपना कर सकते हैं, इसके बारे में जानकारी देंगे, और ब्लड प्रेशर कितने तरह का होता है और कैसे हम ब्लड प्रेशर से सफर कर रहे हैं, उन साइन सिम्टम के बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे। ब्लड प्रेशर को हम कैसे चेक करते हैं और किस मशीन के द्वारा हम ब्लड प्रेशर की जानकारी करते हैं। अपर या ऊपर का ब्लड प्रेशर क्या कहलाता है, नीचे का ब्लड प्रेशर क्या कहलाता है, हाइपरटेंशन क्या है, हाइपोटेंशन क्या है और नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है, इन सारी बातों के बारे में आज हम आपको पूरी जानकारी देंगे। तो मित्रों, लगातार आप हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहें, जिससे आप इन बातों के बारे में पूरी तरह से जानकारी ले पाएं। और मित्रों, अगर आप पहली बार हमारा YouTube चैनल देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दें, जिससे जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तुरंत ही आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मित्रों, हार्ट की पंपिंग प्रोसेस के द्वारा ब्लड पूरे बॉडी में फैलता है। ब्लड को पूरी बॉडी में फैलाने के लिए आर्टरी और वेन्स का एक पूरा गुच्छा हमारी बॉडी में थ्रू आउट फैला हुआ है। इन आर्टरी और वेन्स में जो बहने वाला ब्लड है वह इनकी जो नालियों का दीवार है उसमें एक तरह का प्रेशर क्रिएट करती हैं। जैसे सिंपली हम उसको आपको समझाएं, जैसे किसी ट्यूब में पानी जा रहा हो तो उस ट्यूब के अंदर उस पानी की बहने की वजह से कोई प्रेशर आएगा। इसी तरह का प्रेशर हमारी आर्टरी और वेन्स हैं उनमें मेंटेन होता है, जिसको हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। मित्रों, ब्लड प्रेशर अलग अलग लोगों में अलग अलग एज में अलग अलग होता है। महिलाओं के मुकाबले पुरुषों का ब्लड प्रेशर कुछ ज्यादा होता है। मित्रों, अब हम आपको बता रहे हैं कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या होता है। मित्रों, नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120/80 होता है। 120 ऊपर का जिसको हम बोलते हैं, जो वास्तव में आर्टेरियल टेंशन है, और जो नीचे का हम लोग बोलते हैं वो वेन्स का टेंशन होता है। मतलब आर्टरी में 120 हो और वेन्स में 80 का ब्लड प्रेशर हो तो इसको नॉर्मल ब्लड प्रेशर बोलते हैं। चूंकि ब्लड प्रेशर हमारी सामान्य क्रियाओं में घटता बढ़ता रहता है, इसलिए अगर ऊपर का 120 से 10 बढ़ के 130 तक हो जाए या नीचे का 80 से बढ़ के 90 तक हो जाए, तब भी हम इसको नॉर्मल ब्लड प्रेशर के अंतर्गत ही रखते हैं। मित्रों, अगर उम्र अत्यधिक हो तो वैसी स्थिति में उम्र ज्यादा होने पर ब्लड प्रेशर ऊपर और नीचे का स्वाभाविक रूप से कुछ और ज्यादा रह सकता है। 140 भी नॉर्मल रह सकता है, 150 के करीब भी नॉर्मल रह सकता है, और नीचे का 90 और 90 से कुछ ज्यादा 92 या 94 तक भी हम एज्ड पर्सन को नॉर्मल ब्लड प्रेशर के अंतर्गत ही मानेंगे। मित्रों, अगर किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ जाए तो उसके अंदर किस तरह के लक्षण पैदा होने लगते हैं वो हम आपको बता रहे हैं। मित्रों, उसके पहले ये समझ लें कि ब्लड प्रेशर भी 2 तरह का होता है। अगर ब्लड प्रेशर सामान्य ब्लड प्रेशर से कम हो जाए, जैसे कि 120 ऊपर का और 80 नीचे का है, तो 120 से नीचे आ जाए, 110 हो जाए, 108, 100 हो जाए, या 80 से नीचे होके
76 हो जाए, 70 हो जाए तो हाइपोटेंशन बोलते हैं। ऐसी कई सारी बीमारियां हैं जिनमें हाइपोटेंशन होता है। ज्यादा फास्टिंग के बाद होता है, बॉडी का ब्लड लॉस हो जाए, बॉडी के फ्लूइड लॉस हो जाए, जैसे दस्त उल्टी में बॉडी के जो फ्लूइड्स हैं वो कम हो जाते हैं, नमक की कमी पड़ जाए तो ऐसी बॉडी में हाइपोटेंशन हो जाता है। कई बार आफ्टर शॉक भी हाइपोटेंशन हो सकता है। मित्रों, अधिकतर मामलों में बीपी बढ़ जाता है जिसको हम हाइपरटेंशन बोलते हैं। अगर नॉर्मल ब्लड प्रेशर जिसको कि 120 और 80 मानते हैं वह बढ़ के 140 से भी ऊपर हो जाए और नीचे वाला 80 से बढ़ के 90 से भी ऊपर हो जाए तो ऐसी स्थिति को हाइपरटेंशन बोलते हैं। मित्रों, हाइपरटेंशन के जो केसेस हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बहुत सारी परिस्थितियों में हाइपरटेंशन बहुत ही सुलभता से बढ़ जाता है। लगातार अगर यह रेशियो बढ़ा रहे तो इसको हाइपरटेंशन डिजीज के नाम से भी हम लोग जानते हैं। और लगातार बीपी बढ़ा रहे, ऐसी स्थिति में हमें लगातार दवाइयों का सहारा लेना चाहिए। हमें अपनी जीवन शैली में बदलाव करना चाहिए। मित्रों, अब हम आपको वो कारण बता रहे हैं जिन कारणों से ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है। मानसिक तनाव ब्लड प्रेशर को तेजी से बढ़ाता है। सेडेंटरी हैबिट, अगर कोई लगातार बैठने का हैबिचुएट है या वो सारे जॉब जिनमें व्यक्ति लगातार बैठे बैठे वर्क करता है तो ऐसी स्थिति में ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है। लगातार बढ़ने वाला ओवरवेट भी बॉडी में ब्लड प्रेशर बढ़ने का कारण होता है। ओबीस पर्सन, उनमें लगातार बीपी बढ़ने की शिकायत हो जाती है। जो लोग ज्यादा नमक खाते हैं उनमें भी ब्लड प्रेशर हाई होने की टेंडेंसी बन जाती है। इन सब साधारण कारणों के अलावा और भी कई ऐसी बीमारियां हैं जिनके द्वारा ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है, जैसे कि किडनी की प्रॉब्लम में ब्लड प्रेशर बढ़ता है, थायराइड की प्रॉब्लम में भी ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है। जो ओल्ड एज पर्सन है उनमें भी लगातार ब्लड प्रेशर बढ़ने की टेंडेंसी हो जाती है। वो सारे लोग भी ब्लड प्रेशर से सफर करते हैं जिनकी फैमिली हिस्ट्री में ब्लड प्रेशर से संबंधित रोगी रहे हैं, या कई लोगों का जेनेटिक पैटर्न में भी हाई बीपी होता है। यह हाई बीपी उनकी नॉर्मल कंडीशन को भी हम मान सकते हैं। मित्रों, अब हम वो सिम्टम बता रहे हैं, वो लक्षण बता रहे हैं जिनके आधार पर कोई भी समझ सकता है कि हमें ब्लड प्रेशर हो गया है। मित्रों, ब्लड प्रेशर अगर किसी का बढ़ता है तो ऐसी स्थिति में उसके सबसे पहला सिम्टम जो है वह है उसके सिर में भारीपन आना। उसको हल्के से चक्कर भी हो सकते हैं, उसका सिर तमतमाने लगता है, उसमें कंफ्यूजन पैदा हो सकती है, एक हल्की सी स्वेटिंग की फीलिंग भी हो सकती है, पसीना आने जैसी अनुभूति वह महसूस कर सकता है, हल्की सी घबराहट हो सकती है, सीने पे भारीपन हो सकता है। इनके अलावा हाथों में झंझनाहट भी हो सकती है और अगर बीपी अत्यधिक ज्यादा हो गया है तो ऐसी स्थिति में कई तरह के अन्य क्रिटिकल सिम्टम भी उसकी बॉडी में आ सकते हैं। उसको पैरालिसिस का शुरुआत भी हो सकता है। ब्रेन और हार्ट में और भी कई परिस्थितियां या बीमारियां आ सकती हैं। मित्रों, ब्लड प्रेशर को मॉनिटरिंग करने के लिए बीपी इंस्ट्रूमेंट आते हैं जिनके उपयोग द्वारा डॉक्टर इजीली ब्लड प्रेशर को मेजर कर सकते हैं। मित्रों, पहले बीपी मॉनिटर की जगह पर स्फेग्मोमीटर आते थे जिनके द्वारा डॉक्टर ब्लड प्रेशर को चेक करते थे, लेकिन आधुनिक समय में इलेक्ट्रॉनिक्स बीपी मॉनिटर आ गए हैं जिनसे ब्लड प्रेशर बहुत ही सरलता से नापा जा सकता है। प्रॉपर गाइडलाइन के बाद ही ब्लड प्रेशर को समझें। अंधाधुंध ब्लड प्रेशर चेक करने से कई बार रिफ्लेक्स में ही, घबराहट में ही अत्यधिक ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और व्यक्ति को बेचैनी होने लगती है। इसलिए बीपी प्रशिक्षित हाथों के द्वारा ही टेस्ट और मॉनिटरिंग किया जाना चाहिए। हाइपो ब्लड प्रेशर के क्या कारण हैं? मित्रों, किसी भी मानसिक प्रॉब्लम से भी बीपी कम हो सकता है।
मेंटल शॉक से बीपी कम हो सकता है, एक्सर्शन से बीपी कम हो सकता है, पानी कम पीने की जिनको हैबिट है उनको भी एक्सर्शन के बाद बीपी कम हो सकता है। जो लोग ज्यादा फास्टिंग करते हैं उन्हें भी ब्लड प्रेशर कम हो सकता है। और भी कई बीमारियां हैं या बॉडी के ब्लड लॉस, फ्लूइड लॉस होने के बाद भी लो बीपी की शिकायत हो सकती है। और अगर बीपी कम हो रहा है, उसको मैनेज करना है तो ज्यादा मात्रा में पानी पीना चाहिए, मन को सुकून में रखना चाहिए, स्ट्रेस तनाव को हटाना चाहिए और जिस वजह से ब्लड प्रेशर कम हुआ है उस वजह को भी मैनेज करना चाहिए। अगर मित्रों हाइपरटेंशन किसी को हुआ है या ब्लड प्रेशर ज्यादा हुआ है तो ऐसी स्थिति में नमक को कम खाना चाहिए। मित्रों बीपी हाई उन्हीं का होता है जिनका ओवरवेट हो, बीपी लो उनका मैक्सिमम होता है जिनका वेट कम होता है। जो ज्यादा एक्टिव होते हैं उनका बीपी नॉर्मल रहता है, जो ज्यादा इनएक्टिव होते हैं, सेडेंटरी होते हैं, उनका बीपी हाई होता है। जो कम खाते हैं उनका भी बीपी मैक्सिमम टाइम लो होता है, लेकिन जो ज्यादा खाते हैं उनका ब्लड प्रेशर अधिकतर ज्यादा होता है। अपने बीपी के जो पैटर्न है उसको समझिए, डॉक्टर से लगातार चेकअप कराइए, अपने ब्लड प्रेशर के पैटर्न को मैनेज करके अपनी लाइफ स्टाइल को बदलिए। अगर आपका बीपी हाई रहता है तो उसके अकॉर्डिंग जो हम आपको प्रिवेंशन बता रहे हैं वो फॉलो करें। और अगर आपको हाइपोटेंशन है, मतलब बीपी कम होने का प्रॉब्लम है, तो आपको जो हमने अभी मेजर बताए उनको माने, जिससे आपके ब्लड प्रेशर में फ्लक्चुएशन नहीं होगा, आपका बीपी मैनेज रहेगा। मित्रों ब्लड प्रेशर का मैनेजमेंट आपकी लाइफ स्टाइल से ही शुरू होता है। अगर आप अपनी लाइफ स्टाइल की कमियां हैं उनको हटा लें, अगर आप ओबीस पर्सन हैं और अपनी खाने पीने की हैबिट को मेंटेन नहीं कर रहे हैं तो आपके ब्लड प्रेशर को मैनेज करने की शुरुआत नहीं हो पाएगी। आप खाने पीने की हैबिट सुधारिए। अगर खाने में ज्यादा सॉल्ट लेते हैं तो उसको बंद करिए, लिमिटेड सॉल्ट लीजिए। अगर आप अल्कोहल अडिक्ट हैं, अगर आप ज्यादा ऑयली स्पाइसी पसंद करते हैं, तुरंत ही उसको बंद कर दें। अगर आप ओबीज हैं तो अपनी बॉडी वेट को अकॉर्डिंग टू हाइट उसको मेंटेन करें। जिनको स्मोकिंग की आदत है वो अपनी स्मोकिंग की हैबिट छोड़ दें। ब्लड प्रेशर का जो प्रमुख कारण है, जिसको तनाव बोलेंगे, स्ट्रेस बोलेंगे, उसको खत्म करने की कोशिश करें। अपनी प्रॉब्लम है उन्हें सॉर्ट आउट करें, तनाव ना बनाएं, सॉल्यूशन में उसको कन्वर्ट करें। सोचें कैसे अपनी प्रॉब्लम को खत्म करेंगे, बजाय उस प्रॉब्लम को बार बार सोचने के। योगा करें, प्राणायाम करें और एक्सरसाइज करें, नियमित वॉक करें। इससे आपकी बॉडी फिटनेस भी अच्छी होगी। जिनकी उम्र कम है वह अपनी बॉडी को एक्सरसाइज द्वारा मेंटेन करें, ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं, फल फ्रूट्स लें। जिनका वजन ज्यादा है वह अपने खाने में सलाद का प्रयोग जरूर करें। नमक जहां तक कम हो उसको मैनेज करें। अगर मित्रों वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें और इसी तरह हमसे जुड़े रहें। आपको अभी तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।